राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे घर में तुलसी के सूख जाती है तो हमें उसके कुछ डंठल उठाकर रख लेने चाहिए। जैसे हम सोना चांदी रखते हैं ना, वैसे ही हमें तुलसी के डंठल को भी रख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कीमती होती है। तभी तो शास्त्र कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम तुलसी संभवम सर्वमम पावनम मृत्युम कादिकम, यानी कि इसकी तुलसी की मिट्टी भी पावन है, तुलसी का पत्र भी पावन है, तुलसी का छिलका भी पावन है, इसका फूल भी पावन है, इसका डंठल भी पावन है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पाव के नाथ योदियम करोते दुरम दीपम लक्ष्यम शास्त्राणाम पुण्यम सलभते फलम सतेनम दर्श सदर्शनम लोकै वैष्णवे भुवि दर्शतम। इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य तुलसी की अग्नि से भगवान को दीप दिखाते हैं, जैसे हम लोग कोई दीपक जलाते हैं तो उसमें रुई की बाती रखते हैं और वो रुई की बाती जलती है, तो ठीक उसी प्रकार आपको तुलसी की लकड़ी में रुई जलानी है। रुई की बाती तुलसी की लकड़ी में लपेट कर रुई को उसकी दीपक तैयार करना है और वह जलाना है। और वह दीपक अगर आप भगवान के को दिखाते हैं या फिर शालिग्राम भगवान के आगे रखते हैं तो वह दीपक 1 लाख दीपदान का कार्तिक मास में आपको पुण्य देता है। अब मैं तो कहती हूँ कि अगर संभव हो सके तो आप अपने घर में हर रोज़ तुलसी की लकड़ी का दीप जलाएं और फिर देखिए दोस्तों, आप अपने घर में पॉजिटिविटी अलग ही देखेंगे। घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप ज़रूर लेकर आएँ। यदि आप शालिग्राम भगवान के सामने यह दीपक दिखाते हैं तो 1 लाख दीपदान का कार्तिक मास में पुण्य पाते हैं।